हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एचपी टेट का एग्ज़ाम नवंबर 2020 में टीजीटी नॉन मेडिकल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पेडागोजी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका जो ये सेक्शन 1 है जिसमें 30 क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जो है बाकी जो सेक्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है साइकी मीन्स डैश एंड लोगोज मीन्स नॉलेज। तो जैसे कि लोगों का मतलब नॉलेज होता है, साइकी का क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर है सोल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन बी जो है, डी जो है इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्राइड। फ्राइड ने कौन सा स्कूल जो है फाउंड किया था। तो इसमें जो ऑप्शन है नियो बिहेवियरिज्म है, साइको एनालिसिस है, नियो साइको एनालिसिस है और नन ऑफ द अबव। तो साइको एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शंस है मेथड, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नन ऑफ द अबव। तो नल हाइपोथेसिस इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है मैक्स वर्दहेइमर इज नोन इन द फील्ड ऑफ। तो किस फील्ड में मैक्स वर्दहेइमर जो है नोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में वो क्षेत्र में जाने जाते हैं। साइको डायग्नोस्टिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज़ का पार्ट है साइको डायग्नोस्टिक। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है ट्रीटमेंट मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है साइको डायग्नोस्टिक इज अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल मेथड। ऑप्शन बी ऑफिशियल आंसर की में आंसर है इसका। हाइपोथेसिस इज अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाइपोथेसिस क्या होता है, सिद्धांत का परीक्षण, थ्योरी टू बी टेस्टेड, जिसका भी टेस्ट नहीं किया गया हो वो उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिपीटेड। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड, प्रयोगों को दोहराया जा सकता है। क्वेश्चन 9 है बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो बोथ एक्स और वाई क्रोमोसोम किस में मिलते हैं, मेल सेल्स में। फीमेल में क्या होते हैं, दोनों ही एक जैसे होते हैं। तो मेल सेल्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं। जीन्स वर्क इन पेयर्स, तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे सिक्रेट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका जो है नालिका विहीन ग्रंथियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें हार्मोन्स स्रावित करती हैं वो सीधे रक्त में। तो सी होगा। 12th क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो सी आंसर होगा। इल्यूजन्स आर रॉन्ग, तो इल्यूजन्स क्या है, इल्यूजन्स आर रॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा इन तीनों में से, चारों ऑप्शन में से चौथा तो नन ऑफ दीज है। तो परसेप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इल्यूजन्स आर रॉन्ग परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली। तो लर्निंग इज किस तरह का मॉडिफिकेशन है, लर्निंग किस तरह का परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत किस तरह का होता है, स्थायी होता है, अस्थायी होता है, विपरीत होता है या शीघ्र होता है। तो इसमें जो है परमानेंट, जो इसका सही आंसर है स्थायी होता है ये, विच इज रिलेटिवली परमानेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर, क्या ये एनहांसिंग फैक्टर है, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स है या रीइंफोर्सिंग फैक्टर है। तो ये क्या है, रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स है। रिवार्ड जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और पनिशमेंट जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। 16th जो क्वेश्चन है दैट इज क्रिएटिव पोटेंशियल, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो क्रिएटिव पोटेंशियल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग से या कंपटीशन या एक्टिविटीज़ या पनिशमेंट। तो सही परीक्षण जो है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, इससे हम इंप्रूव कर सकते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 17 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सेंसरी चैनल।
सेंसरी चैनल कौन से हैं इनमें से? विजन, हियरिंग, टच या ऑल ऑफ दिस? तो सब के सब इसमें सेंसरी चैनल है, विजन भी, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, सभी के सभी। तो डी इसका आंसर होगा। 18th क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज मे लास्ट फॉर 10 days, 1 month, 1 year या लाइफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है दे कैन लास्ट फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एमनेसिया रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दिस? तो एमनेसिया इज रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी बताता है ये, इसको ये टर्म डिनोट करती है। डिसीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ? डिसीजन मेकिंग किस तरह की प्रोसेस है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डी ऑप्शन होगा। 21st जो क्वेश्चन है दैट इज रिवीजन इज द पार्ट ऑफ? इसमें 3 ऑप्शंस है हमारे पास, मेमोरी, क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग, और चौथा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ, जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। तो रिवीजन किस चीज़ का पार्ट है? क्रिएटिव थिंकिंग का, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। अनकॉन्शियसनेस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद इवैल्यूएशन, इंक्यूबेशन, एलिमेंट या ड्रग? तो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस क्या होगी, किसके साथ एसोसिएटेड होगी? इंक्यूबेशन के साथ एसोसिएटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी कैटल, हिंदी में क्वेश्चन है कि आरबी कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण बनाया जिसे डैश नाम से जाना जाता है। तो कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट उसने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा 16PF, उसने टेस्ट बनाया था 16PF। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइजेंक जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वैसे उनका बर्थ जो है जर्मनी में हुआ था, बट बाय नेशनल वो मतलब नेशनलिटी उनकी जर्मन थी, बट वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। सारा का सारा जो इसकी साइकोलॉजी का उन्होंने काम किया था वो ब्रिटिश में रह के किया था। तो इसका आंसर होगा सी, और ऑफिशियल आंसर भी सी ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहेवियर इज ऑलवेज? तो इसमें जो ऑप्शंस है उनमें से सही आंसर जो है डायरेक्शनल होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। वैसे इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही होना चाहिए कि इट कैन बी लर्नड, बट जो ऑफिशियल में अभी तक बताया गया है वो बताया गया है डायरेक्शनल। बाकी अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता है या की रिवाइज होती है तो उसको हम अपडेट कर देंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो एटीट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीट्यूड इंडिकेट्स अ पर्सन्स डैश डायरेक्शन? तो इसका आंसर होगा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको इंडिकेट करता है उसका एटीट्यूड, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है पर्सन्स की। लिकर्ट मेथड जो है, लिकर्ट मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स इज, उसमें जो है कितने पॉइंट का स्केल होता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली लिकर्ट मेथड में। तो कितने पॉइंट का स्केल होगा? 3, 5, 7 या 9? तो 5 पॉइंट स्केल होता है इसमें लिकर्ट मेथड में। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है वो किसने प्रोपाउंड की थी, किसने उसको प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मैस्लो। तो मैस्लो ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम फ्रॉम? तो हेरिडिटी एग्जिस्ट कौन से जीन में करती है, किससे वो जीन्स आते हैं? मदर से, फादर से, ग्रैंडफादर से या पेरेंट्स से? तो ये दोनों से ही, मदर और फादर से आते हैं जीन्स, तो पेरेंट्स से, ये इसका सही आंसर होगा पेरेंट्स से। 30th क्वेश्चन है, परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस? परसेप्शन क्या है? सेंसेशन प्लस मेमोरी, इमेज, लैंग्वेज या मीनिंग? तो इसका आंसर है परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस उसका जो मीनिंग आपका दिमाग क्या इंटरप्रेट करता है उस सेंसेशन का। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेंथी हो जाती है वीडियो। सो गाइज, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो और कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।